नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड हाईकोर्ट सुनवाई समाप्त, आर्डर रिजर्व। जी हां, बात करेंगे बिहार 6th पेज की भर्ती को लेकर के। सभी साथियों को अवगत करा दें, पटना हाईकोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई जो है समाप्त हुई है और आर्डर रिजर्व किया गया है। और बीएड चयनित क्या बाहर होंगे, इस पर भी आपको अवगत कराएंगे। और 69,000 बीएड चयनितों के लिए खतरा क्यों है, इसको भी आपको अवगत कराएंगे। वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज की सुनवाई क्या कुछ रहा है, और निवेदन करेंगे सभी को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अवगत करा दें, महत्वपूर्ण सुनवाई जो आपकी हुई है 5053/2021, जिसके आप सभी को अवगत करा दें। आज सीरियल नंबर 41 पर चीफ जस्टिस सर के बेंच में सुनवाई हुई है। साथियों, बात करें, कल भी इस पर सुनवाई हुई थी इस केस पे 10 मिनट के समथिंग में, लेकिन आज सुनवाई करके आर्डर को रिजर्व कर दिया गया है। साथियों, बात करें, जो अपडेट आ रही है कि आज माननीय उच्च न्यायालय पटना में डीएलएड बनाम बीएड की सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस के बेंच में 41 नंबर पर हुई। डीएलएड की तरफ से विज्ञान अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव सर, राजेंद्र नारायण सर और माया शंकर मिश्रा जी ने शानदार उपस्थिति दर्ज की। हमारे माननीय अधिवक्ताओं ने शानदार बहस किया। बीएड की तरफ से उपस्थित एडवोकेट ने भी अपनी बात रखी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बहस के दौरान हम लोगों की टीम कोर्ट रूम में उपस्थित थी। हम लोग जीत की ओर बढ़ चुके हैं, थोड़ा इंतजार करें फाइनल निर्णय आने का, ये बात की गई है। हमारे डीएलएड जो कहीं ना कहीं टीम के महत्वपूर्ण साथी धनंजय कुमार के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। साथियों, यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 6th फेज शिक्षक भर्ती में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद हेतु चयनित बीएड शिक्षकों को हटाए जाने वाले मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर फैसला जो है रिजर्व रख लिया है। और साथियों, जो आज की सुनवाई हुई है उससे संबंधित आर्डर भी आप सभी को अवगत करा दें, जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पर आर्डर को रिजर्व किया गया। आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो है पार्टीज को सुन करके जो है आर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अब साथियों, आपको अवगत करा दें यहाँ पर स्पष्ट क्या हो रहा है। साथियों, क्या बीएड चयनित बाहर हो जाएंगे? साथियों, बात करें, जो सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको हम इंगित कराएंगे। क्या जो है सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीजें रही हैं। साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिनके बारे में हमने कई बार आप सभी के अवगत भी कराया है। रिट याचिकाएं 137/2022 और 881/2022 और 355/2022। बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले यानी दिनांक 25/11/2021 को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है। अपीलों के अलावा इस मुद्दे पर इस न्यायालय में समस्त 3 रिट याचिकाएं भी ये आप सभी आपस में समान है। फिर भी इन मामलों को निपटाने के तथ्यों के लिए हम देवेश शर्मा बनाम भारत संघ की सिविल अपील जो है 20/743/2021 का उल्लेख करेंगे, जो डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 2109/2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25/11/2021 के आदेश से उद्धृत है। इसमें बात करें तो स्पष्ट रूप से क्या क्या था, जो ये रिट याचिकाएं संबंधित किससे थी, तो अधिसूचना जो आपकी थी एनसीटी की 28/6/2018 की, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके उपधारा 1 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। यही बात है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया था। साथियों, ये इसको चैलेंज किया गया था और यही कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और बात कर लें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटीईटी स्तर 1 के लिए 11/1/2021 पर एक विज्ञापन जारी किया, तो इसने भी बीएड डिग्री धारकों के योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया। यही मामला पूर्ण रूप से है। साथियों, ये जो आपकी याचिका इंगित कराने का मतलब ये है, आपकी जो 137 जो आपकी 2022 याचिका है, ये याचिका वो महत्वपूर्ण याचिका है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब साथियों, आपको अवगत करा दें जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ चीज़ें रही। साथियों, बात करें सुनवाई में स्पष्ट रूप से डीएलएड की तरफ से सारी चीज़ें इंगित कराई गई हैं। पहली बात तो इंगित कराया गया है कि राजस्थान में जो आदेश आया था उसके परिप्रेक्ष्य में 25/11/2021 का उसके आर्डर की जो कॉपी है कहीं ना कहीं कोर्ट को उपलब्ध कराई गई थी पटना हाईकोर्ट में। और साथियों, बात करें सब्जेक्ट टू आउटकम यानी जो है परिणामों के अधीन कहीं ना कहीं ये फैसला रहेगा, तो स्पष्ट हो जाता है जो ये याचिका आपको हमने इंगित कराई है। इसमें एक महत्वपूर्ण याचिका जो 881/2022 की है, जो कहीं ना कहीं राजबसु आर्य की याचिका है, वो 69,000 शिक्षक भर्ती से भी संबंधित है, जो कहीं ना कहीं देवेश शर्मा वाले आर्डर में स्पष्ट रूप से सम्माहित है और ये भी याचिका सम्माहित है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें अवगत करा दी गई हैं कोर्ट को। और अगर बात करें तो डीएलएड की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एनसीटी की जो नोटिफिकेशन या गजट था 2018 का, उसे भी रद्द कर दिया गया। तो इस बिहाफ पे
कहीं ना कहीं इनको जो चयनित बीएड डिग्री धारक हैं उनका चयन अगर रखा जाता है, चयनित रखे जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल रहेगा। तो साथियों इसके बाद जो है बीएड की तरफ से भी कई सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि उनके भविष्य को देखते हुए फैसला लिया जाए, और क्लेरिफिकेशन याचिका जो अर्नब घोष वाली लगी हुई है उसकी भी बात की गई है कि उसकी भी सुनवाई देखी जाए। हालांकि साथियों यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रहा, बात बार बार यही कही गई है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन आउटकम, यही चीज़ें यहाँ पर कोर्ट में रही, यानी जो भी फैसला है याचिका का वो परिणाम के अधीन रहेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाने से उच्च न्यायालय के फैसले की अगर बात करें तो हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, ये 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं सदैव रोल प्ले करेंगी जब भी बीएड वर्सेस बीटीसी का इन राज्यों में मुद्दा फंसता दिखेगा। तो साथियों अंततः बात यही है कि बीएड चयनितों को बाहर करने को लेकर के चीज़ें दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएड चयनित पर जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, और 6 फेज की भर्ती से कहीं ना कहीं बीएड चयनितों पर जो है तलवार लटक चुकी है और वो बाहर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, जिस प्रकार से आज के आर्गुमेंट हुए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बीएड चयनितों जो है कहीं ना कहीं अब सेफ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन साथियों अब 69,000 बीएड चयनितों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर यहाँ पर आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि 6th फेज की भर्ती से अगर बीएड चयनित बाहर होते हैं तो ये आप सभी को हम अवगत करा दें, फिर जो है ये उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में चर्चाओं में भी है, इसमें बीएड चयनितों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बज रही है। अब साथियों जो स्पष्ट अपडेट आ रहा है, साथियों बता दें कि एक हाल फिलहाल में जो फैसला लिया गया उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर, जिसमें 2249 अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन लिए गए थे, और उन प्रत्यावेदनों में अगर बात करें तो 1 अंक प्रदान करके अभ्यर्थियों को नियुक्त प्रोसेस में शामिल करना। अब साथियों उसमें एक अपडेट ये भी है कि वहाँ पर इसमें जो आदेश है इसमें बीएड और बीटीसी दोनों उम्मीदवारों को रखा गया है, अभी तक उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। तो साथियों क्या कुछ रह सकता है, ये भी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधान रहने की सख्त जरूरत है। हालांकि साथियों ब्रिज कोर्स वगैरह की सब बातें हुई, लेकिन साथियों बात करें जब एनसीटी की नोटिफिकेशन रद्द कर दी गई है तो ब्रिज कोर्स का मुद्दा नहीं उठता है, ऐसा कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है। तो अब स्पष्ट यही हो रहा है कि जल्द ही फैसला जो रिजर्व आर्डर है डिलीवर होगा, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहा है अब बीएड चयनितों के लिए वर्तमान की स्थिति को देखें तो क्लेरिफिकेशन होना अति आवश्यक हो गया है। अगर क्लेरिफिकेशन नहीं होगा तो हमने बार बार आपको अवगत कराया है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग है, और अंततः बीएड डिग्री धारकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो निवेदन रहेगा इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, चाहे आप डीएलएड परिवार से संबंधित हो चाहे बीएड परिवार से संबंधित हो, ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं ना कहीं ये सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी, जो भी शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई होंगी, आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। और आप सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।